क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है और पूछा ये गया है कि आया ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं या नहीं। तो उसके लिए कंडीशन कुछ इस तरह होगी कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कब करेंगे। लेट्स सपोज ये एक फर्स्ट सर्कल, लेट्स सपोज ये सेकंड सर्कल। तो दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली हम देख सकते हैं उस वक्त टच करेंगे जब एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज ये C1 है, ये C2, इनके रेडियाई के सम के इक्वल हो। दो सर्कल्स के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस इनके रेडियाई के सम के इक्वल हो। रेडियस को सम करें तो डिस्टेंस दोनों सेंटर्स के इक्वल आए तो फिर हम कहेंगे सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। क्लियर। और अगर ये डिस्टेंस रेडियस का सम सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस के इक्वल नहीं आता तो फिर सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच नहीं करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखिएगा। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल हमें गिवन है। इन दोनों में हम क्या करेंगे, सेंटर एंड रेडियस फाइंड करेंगे। फर्स्ट सर्कल में से सेंटर एंड रेडियस फाइंड करेंगे, सेकंड सर्कल में से सेंटर एंड रेडियस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट सर्कल में से सेंटर एंड रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² + 2x - 2y - 7 = 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं विद जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। कल भी हमने क्वेश्चन किए थे, लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन किए थे और बताया था कि x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। 2g = 2, 2f = किसके आ जाएगा, -2 और c = -7 आ जाएगा। तो g = 1 आ गया, f = -1 आ गया, c = -7। जब हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो सेंटर ऑफ द सर्कल हम लिखते हैं। सो सेंटर इसका क्या होगा जी, क्योंकि दो सर्कल है इसलिए इसके सेंटर को C1 ऑफ -g -f का नाम दे देते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू C1 ऑफ g और f की जो वैल्यूज़ आई हैं इनके साइन आपने चेंज करने हैं। इट इज़ -1 एंड 1, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आई है +g और +f की। तो सेंटर है -g -f, इसलिए आप लोगों ने g और f के साइन चेंज करके लिखना है, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं आएगा। एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज़, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज़, इसको हम क्या लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज़। उसको हम किससे नोट कर देते हैं जी, R1 से। और रेडियस फाइंड करने का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इट इज़ √g² + f² - c का स्क्वायर रूट। तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। R1 = g और f की वैल्यूज़ पुट करनी है, 1² ± 1² -7 का स्क्वायर रूट। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर 3 यूनिट आएगा। फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 3 यूनिट है, और फर्स्ट सर्कल का सेंटर -1 और 1 है। ओके। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल हमें गिवन है विच इज़ x² + y² - 6x + 4y - 9 = 0। इसको भी हमने कंपेयर कर लेना है जनरल इक्वेशन के साथ। जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने से सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए 2g इसमें किसके इक्वल आएगा जी, -6 के इक्वल। 2f = किसके आएगा, 4। करेक्शन कर लें, यहाँ पे ये +9 है। अगर आपकी बुक्स में यहाँ पे -9 लिखा हुआ है तो उसको करेक्शन करके +9 कर लें, क्योंकि -9 से आंसर ठीक नहीं आएगा। c = 9 है, तो g -3 आ जाएगा, f = 2 और c = 9 आ गया। सो सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल इज़, सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल इज़, सेकंड सर्कल का सेंटर क्या होगा जी, C2 ऑफ -g -f = C2 ऑफ 3 और -2। अगेन वही बात, g और f के साइन चेंज करने हैं, फिर आपके पास सेंटर की वैल्यू ठीक आएगी। तो C2 ऑफ 3 और -2। एंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज़, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज़ R2 = g² + f² - c²रूट। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें तो R2 = कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर
-9 का स्क्वायर रूट, ये आप लोगों के पास 2 के इक्वल आएगा। ओके जी, पहले सर्कल का सेंटर -1 और 1, रेडियस 3 आया है। सेकंड सर्कल का सेंटर 3 और -2 और रेडियस कितना आया है, 2 आया है। अब आप ये डायग्राम, ये 2 सर्कल अपने पेपर पे ड्रा करेंगे और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, टू सर्कल्स will touch each other externally if, हाँ जी, 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे इफ़ C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लियर, मीन एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो, उनके रेडियाई के सम के इक्वल हो, तो फिर ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस क्या है जी, ये -1 और 1 है, और ये सेंटर क्या है 3 और -2। तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यूज़ करें जी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस x में से x कोऑर्डिनेट माइनस होगा और y में से y कोऑर्डिनेट। 1 - -2 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 कितना है जी, 3 + 2 आ गया। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 + 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। चेक करें जी, 16 + 9 कितना होगा, 25 स्क्वायर रूट। तो 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5 आ गया, सेटिस्फाइड। मीन जो कंडीशन हमने कही थी सर्कल्स के एक्सटर्नल टच करने की, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इट मीन सो गिवन सर्कल्स touch each other externally, so given circles touch each other externally। और अगर हमें क्वेश्चन कहा जाए कि सर्कल्स इंटरनली कब टच करेंगे, ये एक्सटर्नली है, इंटरनली फॉर सर्कल्स विल टच ईच अदर इंटरनली, circles will touch each other internally if उनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल हो। R1 - R2 का मॉड इसलिए लिखा है कि अगर नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि जो भी ग्रेटर रेडियस होगा उसमें से स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो R1 - R2 अगर ये नेगेटिव आया तो मॉड उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे अगर सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके हो, R1 - R2। ये कंडीशन यूज़ होगी क्वेश्चन नंबर 8 में ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1। यहाँ पे कंडीशन है कि सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है शो करें कि सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग ये कंडीशन यूज़ करते हुए सेम इसी पैटर्न पे पहले सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे दोनों सर्कल्स का, फिर इस कंडीशन को यूज़ करते हुए वेरीफाई करेंगे कि सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं या नहीं। इस केस में सर्कल जिस तरह बनेंगे, एक सर्कल और दूसरे सर्कल के इनसाइड सर्कल बनेगा, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरनली टच करेंगे। ओके जी, इस पैटर्न पे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट करना है।